आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब रावण पर सुग्रीव जी ने बिना सोचे समझे हमला कर दिया तब क्या हुआ, आइए इस वृत्तांत को आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। मेरे साथ आपका भी परोपकार हो जाएगा। दोस्तों, रावण यह सुनकर भयभीत हो गया कि उसकी लंका को चारों ओर से प्रभु राम की वानर सेना ने आकर घेर लिया है। वह अपने महल की छत पर चढ़कर प्रभु राम की सेना को अपने नेत्रों से देखना चाहता था। रावण ने भय से देखा कि लंका के चारों ओर पर्वतों, जंगलों तथा समुद्र तटों पर दूर दूर तक वानर सेना और भालू फैले हुए थे। सभी युद्ध के उत्साह से भरे हुए थे। लंका के आसपास की समस्त भूमि को असंख्य वानरों ने भरकर रावण की चिंता को बढ़ा दिया। दोस्तों, रावण चिंता में डूब गया कि कैसे उन पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। प्रभु राम की सेना का चोरी से निरीक्षण करते हुए रावण पर सुग्रीव की अचानक दृष्टि पड़ गई। वह क्रोध से तमतमाते हुए अपने पूरे वेग से युक्त और शारीरिक मानसिक बल से प्रेरित होकर सुवेल के शिखर से उठकर रावण के महल की छत पर जा कूदे। राक्षस राज रावण को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, हे राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का दास हूँ और प्रभु राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। फिर सुग्रीव जी उछलकर रावण के कंधे पर जा कूदे और उसके विचित्र मुकुट को खींचकर सुग्रीव जी ने धरती पर गिरा दिया। फिर तो वे दोनों आपस में ऐसे गुथ गए, दोनों के शरीर पसीने पसीने और लहूलुहान हो चुके थे। फिर थक कर रावण ने अपनी माया शक्ति का आह्वान किया। वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए कि रावण के पास शक्तियों की कमी नहीं थी, इसलिए सहसा आकाश में उछलकर वापस अपनी सेना में आ मिले। सभी प्रधान वानरों ने वानर राज सुग्रीव का अभिनंदन किया। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के निशान देखकर प्रभु राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि हे सुग्रीव जी, तुमने मुझे ये सलाह लिए बिना ही बड़े साहस का काम आपने कर दिया है। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने इस शरीर को भी लेकर क्या करता। हे सुग्रीव जी, आपने जाने से पहले सलाह तो कर ली होती। तो दोस्तों, इस प्रकार सुग्रीव जी ने एट रैंडम, यानी कि कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो सुग्रीव जी इतनी जल्दी में रहे कि उन्होंने प्रभु राम की सेवा में तत्पर होते हुए रावण के ऊपर जाकर हमला कर दिया। और दोस्तों, हमला नाकाम भी हो सकता था। हमले में सुग्रीव जी की भी जान जा सकती थी। यह सभी तथ्य सुग्रीव जी को ही ध्यान में रखने चाहिए थे। प्रभु राम की कृपा तो असीम थी। दोस्तों, असीमित और असंख्य कृपाओं के मालिक वैसे तो स्वयं जानते हैं और अंतर्यामी होने के साथ साथ अपने सेवकों की रक्षा भी करते हैं। लेकिन सुग्रीव जी को एक हिदायत दी गई कि सुग्रीव जी, आपने जाने से पहले हमें बताया भी नहीं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। ऐसे ही वृत्तांत पाने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।